बंदर और घंटी की प्रेरक कहानी। जंगल के किनारे एक गांव बसा हुआ था। गांव में चारों ओर खुशहाली थी और गांव के लोग शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव के मध्य गांव वालों ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जहां वे प्रतिदिन पूजा आराधना किया करते थे। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक बड़ी सी घंटी लगी हुई थी। एक दिन एक चोर ने मंदिर की घंटी चुराकर जंगल की ओर भाग गया। जंगल में वह दौड़ता चला जा रहा था, जिससे घंटी बज रही थी और उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। घंटी की आवाज़ जंगल में घूम रहे शेर के कानों में भी पड़ी और वह जिज्ञासावश आवाज़ का पीछा करने लगा। गांव से लेकर जंगल तक दौड़ते दौड़ते चोर बहुत थक गया था। सुस्ताने के लिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी पीछा करते करते शेर भी वहां पहुंच गया। चोर शेर का सामना नहीं कर पाया और मारा गया। घंटी वहीं गिर गई। अगले दिन बंदरों का एक झुंड उस स्थान से गुजरा। उन्हें वह घंटी दिखी तो वे उसे उठाकर अपने साथ ले गए। घंटी की मधुर ध्वनि उन्हें बड़ी ही रोचक लग रही थी और वे उससे खेलने लगे। रोज रात के समय बंदर इकट्ठा होते और घंटी बजाकर खेला करते थे। रात के समय जंगल से आने वाली घंटी की आवाज़ सुनाई देती थी। रात के समय जंगल से आने वाली घंटी की आवाज़ अनजान गांव वालों को विचित्र लगी। एक दिन सभी ने फैसला किया कि रात में आने वाली घंटी का रहस्य जानना ही होगा। उन्होंने गांव के युवक को तैयार कर जंगल में भेजा। युवक जब जंगल में गया तो उसे चोर का कंकाल दिख गया। उसने गांव आकर बताया कि जंगल में कोई प्रेत आत्मा घूम रही है, जो लोगों का खून करती है और उसके बाद घंटी बजाती है। गांव वालों ने बिना सोचे समझे ही उसकी बात पर विश्वास कर लिया। ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव में भय का वातावरण व्याप्त हो गया था। धीरे धीरे गांव के लोग पलायन कर दूसरे गांव जाने लगे। जब राज्य के राजा को ये बात पता चली कि उसके राज्य के लोग वहां से पलायन कर अन्यत्र कहीं जा रहे हैं, तो उसने पूरे राज्य में सूचना पहुंचाई कि जो व्यक्ति जंगल में घूम रही रात को घूमने वाली प्रेत आत्मा को वहां से भगा देगा और घंटी की आवाज़ बंद करवा देगा, उसे राजा उचित पुरस्कार प्रदान करेगा। राजा की यह बात उसी गांव में रहने वाली एक बूढ़ी औरत ने भी सुनी। उसे विश्वास था कि प्रेत आत्मा की बात महज एक अफवाह है। एक रात वह अकेले ही जंगल की ओर निकल गई। वहां उसे बंदरों का समूह दिखाई पड़ा, जो घंटी बजा बजा कर खेल रहा था। बूढ़ी औरत को रात में बजने वाली घंटी की आवाज़ का रहस्य पता चल चुका था। वह गांव वापस आ गई। उस रात वह आराम से अपने घर पर सोई और अगले दिन राजा से मिलने पहुंची। राजा को उसने कहा, महाराज, मैं जंगल में भटक रही प्रेत आत्मा पर विजय प्राप्त कर सकती हूँ और उसे वहां से भगा सकती हूँ। उसकी बात सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। बूढ़ी औरत बोली, महाराज, प्रेत आत्मा को नियंत्रण में लाने के लिए एक पूजा कार्य आयोजित करना होगा और उसके लिए मुझे कुछ धन की आवश्यकता पड़ेगी। राजा ने बूढ़ी औरत के लिए धन की व्यवस्था करवा दी, जिससे उसने कुछ मूंगफलियां, चने और फल खरीदे। गांव में मंदिर के परिसर में उसने एक पूजा का आयोजन किया। वहां एक गोला बनाकर उसने खाने की सारी चीजें रख दी और भगवान की प्रार्थना करने लगी। कुछ देर ऐसा करने के बाद उसने खाने की सारी चीजें उठाई और जंगल में चली गई। जंगल पहुंचकर एक पेड़ के नीचे उसने खाने की सारी चीजें रख दी और छुपकर बंदरों के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ देर बाद बंदरों का समूह वहां आया। उन्होंने जब खाने की ढेर सारी चीजें देखी तो घंटी को एक तरफ फेंक उन्हें खाने के दौड़ पड़े। बंदर बड़े मजे से मूंगफलियां, चने और फल खा रहे थे। इसी बीच मौका पाकर बूढ़ी औरत ने घंटी उठा ली और राजा के महल आ गई। घंटी राजा को सौंपते हुए वह बोली, महाराज, वह प्रेत आत्मा यह घंटी छोड़कर जंगल से भाग गई है। गांव वालों को अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा बूढ़ी औरत की बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे पुरस्कार देकर विदा किया। उस दिन के बाद से गांव वालों को कभी घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी और वे फिर से खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा, बिना सोचे समझे किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।